कहाँ स्ट्रॉन्ग टीम है, कौन जानता है माकरम को, एरी ब्रुक्स को सड़क पर निकल जाए कोई पहचानेगा नहीं। तो आप उनको बड़ा प्लेयर बना रहे हैं। धोनी को लगता है कि आप काम है, कूल है, और वो मैच जब काम कूल से जीत जाते हैं तो देखिए उसने जिता दिया। तो अगर इतनी बड़ी बात है तो कैप्टन आप बना दें। वर्ल्ड का बेस्ट कैप्टन कौन है इस समय, उसको बना के बांग्लादेश की या जिम्बाब्वे टीम में भेज दें, जीत के दिखा दें। प्लेयर तो अजिंक्य रहाणे बहुत बड़ा है, इसलिए मुझे लगता है कि पर वो आज वक्त की जो दरकार है वो है कि उसको मारने पड़ते हैं शॉट। उसको भी शर्म आती होगी कि इधर मारा और इधर चौका चला गया। प्लेयर्स कई बार अपने आप को बचाते भी हैं, क्योंकि ये जो रूथलेस प्लेयर आया बेन स्टोक्स है, हल्की सी चोट लगी तो मैं रेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं इंग्लैंड के लिए खेलूंगा, इंश्योरेंस पैसे दे रही है, तो इसमें वो कवर अप चलता है। वो अर्जुन तेंदुलकर के बारे में उन्होंने जिस तरीके से हमने देखा डेब्यू हुआ और अब तो विकेट भी मिल गया, पहला विकेट ये तो बड़ी अजीब सी बात है। मुझे लगता है कि आप की एक विकेट गिरा रहे हैं, ये तो यही बात है कि अगर आकाश अंबानी ने फैक्ट्री लगाई बड़ी तो वो लगा सकता है। किसी स्टार का बेटा पिक्चर में आता है, उसको भी 20-25 पिक्चर मिल जाएंगी बड़े स्टार का। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सचिन वैद और स्पोर्ट्स लाइव में आप सभी का स्वागत है। स्पोर्ट्स लाइव, एबीपी लाइव दोनों पे आप हमें देख रहे हैं। मेरे साथ प्रो क्रिकेटर अंतुल वासन जी मौजूद है और हम बात करेंगे सबसे पहले आज के मुकाबले को लेकर के। एक तरफ महेंद्र सिंह धोनी की टीम थी और सामने सनराइजर्स हैदराबाद थी और एक अच्छा मैच हुआ, लेकिन एक तरफा मैच बना दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने इस मुकाबले को जीत लिया। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहते हैं कैसे देखते हैं आप इस मैच को। हैदराबाद में ये मैच था और ज़्यादा बड़ा टोटल बना नहीं और चेन्नई ने ईजिली इस मुकाबले को निकाल दिया। देखिए, मुझे लगता है कि जब ये बात तय हो गई थी कि अपने अपनी होम ग्राउंड पे खेलेंगे, तो वो ये बात तय थी कि चेन्नई जैसी मर्जी टीम हो, वो जैसे बुरा परफॉर्मेंस पहले था वो नहीं होगा। अब देखिए, मुंबई इतनी बार चैंपियन बना है, पिछली बार 10 पे थे, सब कुछ कोशिश कर ली, सबको खरीद लिया, 8-10 कोचेज रख दिए, पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपका सारे आपके इंग्रेडिएंट्स आ जाएं तो आपका खाना अच्छा बनेगा। ज़्यादा भी आ जाएं, ज़्यादा कुक्स घुस जाएं तो बकवास खाना बनता है। इसीलिए मुझे लगता है कि आपने ये बात बोली धोनी और सनराइजर्स का मैच, ये टीम स्पोर्ट है, तो मुझे लगता है कि धोनी के ये जो इससे निकलना होगा एंगोवर से, तभी आप टीम को जज ही नहीं कर रहे। धोनी नहीं जिता रहा टीम को, धोनी अपना प्रेजेंस उसकी काफ़ी है। और ये क्रिकेट ऐसी है कि ये अगर वनडे होता तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि क्रिकेट की एक प्रोप्राइटी होती है, क्रिकेट की एक जज्बा है, एक मॉरल एथिक्स है कि आप अगर अपना घर में बैठे रहे आप 12 महीने और सिर्फ आप IPL खेलने आए, ये सिर्फ धोनी कर सकता है और आजकल के बदलते टाइम पे कर सकता है। पर ये मुझे तो गलत लगता है क्योंकि हम पुराने ज़माने के जेलर हैं। पर आजकल की T20 क्रिकेट है, फ्रेंचाइज क्रिकेट है, पैसे बन रहे हैं, तो अगर वो फ्रेंचाइज ओनर को लगता है कि चलिए धोनी वो 1/4 धोनी है, पर वो धोनी को भी वो लेवरेज करके अपनी रिकवर कर सकते हैं रेवेन्यू, तो ठीक है, मैं अपने आप को गलत मानता हूँ क्योंकि मैं फिर उस तरह से मैं क्रिकेट नहीं देखूंगा। पर मुझे बहुत धोनी के फैन गाली देते हैं, टीम में लिखते हैं, तो इसलिए लगता है कि आप भी जैसे बात कर रहे हैं तो एक धोनी का ऑरा जो है ना, शायद मैं सिर्फ कहने के लिए, बिकॉज मैं अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत ही अलग से प्लेयर है। मैं एज ए जो इंसान भी है ना, हटके हैं, क्योंकि पर वो अगर ये काम कर रहे हैं तो अंडर प्रेशर कर रहे हैं। वो भी जानते हैं कि अगर वो, मैंने उनको देखा है एक तरह से रूल करते हुए, और अब ये जो स्ट्रगल करते हुए यादें छोड़ के जाएंगे तो शायद मुझे ये याद रह जाए, वो मैं भूल जाऊँ। तो ये खतरा बड़ा प्लेयर जब खींचता है ना अपने आप को, तो ये लेता है। पर कई कॉन्स्टेंट होते हैं, कईयों को 200 मैच खेलने होते हैं, कहीं को ये करना है। तभी मैं कहता हूँ कि जो क्रिकेट में आजकल जो है ना, स्टैटिस्टिक्स नहीं करने चाहिए, बिल्कुल नहीं। अभी सर, जैसे महेंद्र सिंह धोनी की बात हो रही है, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या अगले सीजन में उन्हें खेलना चाहिए? आपको लगता है उनको लेकर भी काफ़ी चर्चा हो रही है? देखिए, मैंने आपको आंसर दिया कि मैं जज नहीं हूँ। अगर उनको लग रहा है और वो अपने आप को ये इसके लिए एक्सपोज कर रहे हैं कि आपको मेरे जैसा हार्डकोर फैन जो है वो जज करे, तो सो भी बदलता टाइम है। मैं कौन होता हूँ? मुझे लगता है कि पैसे की बात नहीं है, मैं आई एम श्योर कि अगर कोई और होता तो मैं सोचता, पर महेंद्र सिंह धोनी ये पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि CSK के, क्योंकि वो पहले से सूत्रधार है, उनकी टीम है, तो उनको लगता है कि शायद अगर इस टीम को जरूरत है मेरी क्रिकेटर के साथ पैकेज की, तो मैं वो करूंगा एट द कॉस्ट ऑफ मेरे जैसे 5-10% को अपसेट करने के लिए। हैदराबाद टीम की अगर हम बात करें तो ऑन पेपर बहुत स्ट्रॉन्ग टीम नजर आती है। जिस तरीके से हम देखा है, मैकरम भी वापस आए और उसके बाद हैरी ब्रूक का शतक भी हमने देखा, पहला शतक था IPL सीजन में। कहाँ कमी आपको नजर आ रही है हैदराबाद टीम के अंदर? मैच जीत नहीं पा रही। कहाँ स्ट्रॉन्ग टीम है, कौन जानता है माकरम को, एरी ब्रुक्स को सड़क पर निकल जाए कोई पहचानेगा नहीं। तो आप उनको बड़ा प्लेयर बना रहे हैं, क्योंकि बड़ा प्लेयर तभी बनता है कि वो टेस्ट क्रिकेट, वनडे, T20 में अपनी बॉडी ऑफ वर्क से दिखाए। अब ये प्लेयर एक आधा सीरीज अच्छी होती है, चलिए साउथ अफ्रीका में कप्तान बना दिया, पर मुझे पता है, आपको पता है, आप हार्डकोर फैन को नहीं पता। वो हार्डकोर फैन जो है वो जज करेगा कि जब आप कोई मैच ऐसे 2-3 जिता देंगे, तो मुझे लगता है कि फैफ डू प्लेसी जो रिटायर हो गए हैं वो उनसे 4 गुना बेहतर है। पर SRH की टीम जो लग रही है मुझे, कॉम्बिनेशन बन नहीं पा रहा, ट्राई कर रहे हैं। एक आधा आपका जो पिवटल प्लेयर अगर हट जाए
तो आप सारे ले आए पर बनती नहीं बात। चेन्नई सुपर किंग्स के अगर हम एक तरफ देखें तो 4 बार खिताब जीत चुकी है। क्या इस बार लग रहा है आपको कि ये टॉप 4 में जगह बना सकती है चेन्नई सुपर किंग्स टीम, क्योंकि बाकी टीमें भी अच्छा कर रही हैं? देखिए मुझे लगता है कि ये सवाल फिर आप मुझसे पूछ रहे हैं क्योंकि हार्डकोर फैन जो है देखता है, वो कोई कह नहीं सकते। इस फॉर्मेट ऐसा बना है तभी इतना सक्सेसफुल है कि जो हारे जीते, अगर आज मेरी टीम हार गई है तो मैं कल फिर से दूसरी टीम देखता हूँ क्योंकि मेरा एक प्लेयर उसमें भी है, तो मुझे कोई लेना देना नहीं कौन जीते। और ये क्या है कि आप अपनी चप्पल को ऊपर नीचे फेंक दें, जो जैसे पड़ेगा तो वो पहुंच जाएंगे। बट ऐसी कोई इतनी खराब टीम नहीं है कि बिल्कुल ही बाहर हो जाएगी, और ऐसी भी अच्छी टीम नहीं है कि बिल्कुल जीत जाएगी। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तभी क्या होता है, बांग्लादेश हरा देती है ऑस्ट्रेलिया को कई बार। तो T20 फॉर्मेट ही ऐसा है, क्योंकि इस फॉर्मेट में क्या है कि तभी जो है हाशिम आमला जैसे प्लेयर, चतेश्वर पुजारा जैसे गॉड जो हैं, उन्हें आप बाहर का पीएन नहीं बनाते हैं, तो इसलिए दुख लगता है। पर अब जब लोग कंज्यूम कर रहे हैं ऐसे और फॉलो कर रहे हैं तो हुआ मैं। नई सीजन में बहुत सारी चीजें सर देखने को मिली। इम्पैक्ट प्लेयर रूल इस बार आया है, इस रूल को आप कैसे देखते हैं? क्या इससे टीमों को फायदा हो रहा है या कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच रहा है? बहुत बढ़िया मुझे लगता है कि अगर ये वेरिएशंस नहीं आएंगी तो फिर वही लग रहा है कि चलिए दाल चावल बना लो, क्योंकि अब बीच में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। अब आपको सोचने में मजबूर करते हैं। आपको ये नहीं पता कि आप जब कैप्टन जाता है टॉस करें तो 2 टीमें होती हैं उसके बाद, तो टॉस के बाद आपने डिसाइड करने को बोला है, तो और ये फिर एक प्लेयर और ले आए। तो शायद मुझे लगता था ये रोल इसलिए भी आया कि जो प्लेयर फील्डिंग नहीं करना चाहते वो रेस्ट कर लें। तो पहले आता तो बड़े सारे प्लेयर रेस्ट कर लेते, क्योंकि आपने बैटिंग करें, आउट हो गए, चलिए बाहर चलिए, रोहित शर्मा बैठ रहे हैं बाहर। तो मुझे लगता है कि पर ये बात बढ़िया है कि अब ऑलराउंडर्स का टाइम कम हो गया। पहले ऑलराउंडर्स को लगता था कि बैटिंग बॉलिंग कर ले, अब देखिए आपकी बैटिंग शॉट हो रही है तो आपने बैट्समैन खिला लिया, अगर बॉलिंग शॉट हो रही है तो बॉलर खिला लिया, तो ऑलराउंडर की जरूरत ही नहीं, आपके पास एक एक्स्ट्रा प्लेयर है। तो अगर माइंडसेट देखें तो आप सोचेंगे ये 12-12 का मैच हो गया, 11 का नहीं रहा, आपके पास 12 प्लेयर है, जब मर्जी लगा लें, पपलू लगा लें बीच में। सर कुछ ऐसे खिलाड़ी हम इस टूर्नामेंट में अंदर देख रहे हैं कि कुछ सीनियर खिलाड़ी जैसे अजिंक्य रहाणे, ईशांत शर्मा भी आए, हमने देखा उनका परफॉर्मेंस जो है बेहतर निकल कर आ रहे हैं। उनके परफॉर्मेंस को कैसे, क्योंकि कुछ नए लड़के भी हैं जो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे जितने हम सीनियर खिलाड़ियों को देख पा रहे हैं। देखिए मुझे लगता है कि प्लेयर तो अजिंक्य रहाणे बहुत बड़ा है, इसलिए मुझे लगता है कि पर वो आज वक्त की जो दरकार है वो है कि उसको मारने पड़ते हैं शॉट, उसको भी शर्म आती होगी कि इधर मारा और इधर चौका चला गया। टेस्ट क्रिकेट में आप बल्लेबाज वो झेम जाता था कि मैंने पर यहाँ तो उधर से भी ताली बज रही है, इधर भी ताली, और सब कुछ है। तो अजिंक्य रहाणे जैसे प्योरिस्ट को ये करना पड़ रहा है, तो वही वाली बात है, अमिताभ बच्चन अगर 50 लोगों को पीट रहा है तो आप देखेंगे कि उसको करना पड़ रहा है, दिखा रहा है डायरेक्टर। अजिंक्य रहाणे रन बनाए हैं, पर गारंटी नहीं है कि आप जब फंसे हो मैच आएगा तो फिर आपको मसल मैनी चाहिए। T20 में ये गेम ऐसी हो गई। आने वाले समय में जब धोनी नहीं खेलेंगे अगले सीजन में, या खेलते भी हैं तो उसके अगले सीजन में नहीं दिखेंगे, तो उनकी जगह कैप्टन कौन बन सकता है टीम में? आखिर उनकी जगह कौन दिखेगा? जो मर्जी बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पर्ची उठा लें, क्योंकि कैप्टन आपको T20 में मैच नहीं जीता था, आपका ऑरा बन जाता है। आप विकेट कीपर थे और आप इंडियन टीम के, जो आपका बॉडी ऑफ वर्क जो है ना वो आपको मैग्नीफाई करता है। तो मुझे लगता है, पर धोनी थे भी क्लास, तो धोनी को लगता है कि आप काम है, कूल है, और वो मैच जब काम कूल से जीत जाते हैं तो देखिए उसने जिता दिया। तो अगर इतनी बड़ी बात है तो कैप्टन आप बना दें। वर्ल्ड का बेस्ट कैप्टन कौन है इस समय, उसको बना के बांग्लादेश की या जिम्बाब्वे टीम में भेज दें, जीत के दिखा दें। तो कैप्टनसी क्या, और T20 में 8 कोच हैं, 2 ब्रेक्स आती हैं, पानी लेके ग्लव्स लेके आ रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं लोग, उस पर कैप्टनसी का कितना रोल होगा? और आपने बेस्ट अपनी लगा के नीति एक बॉलर को दिया ओवर, वो 18 रन खा गया, तो क्या करा कैप्टन ने? तो ये वो वाली बात है। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि आज 2 बड़े मुकाबले खेले जाने, एक तरफ गुजरात टाइटंस और दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स, और शाम में पंजाब और मुंबई के बीच में मुकाबला होना है। सर गुजरात और लखनऊ की अगर बात करें, 2 नई टीमें पिछले सीजन में आई, दोनों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। गुजरात जीत गई, लखनऊ तीसरे पे रही। इस बार भी अगर हम देखें तो दोनों टीमें अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। गुजरात टाइटंस देखें अगर हम 4थे स्थान पर है, लखनऊ दूसरे पर चल रही है इस समय। कैसे देख रहे हैं आप इन दोनों टीमों को? और हार्दिक पांड्या का वो परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आ रहा, लेकिन टीम एज अ टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। देखिए मुझे लगता है कि आपका कई बार ये इतनी जल्दी ये नंबर 4 बार का करना बेकार है, क्योंकि ये वाला आपका एग्जिट पोल वाला हाल है। इलेक्शन होते ही आप कहते हैं जो आपको जिता रहे होते हैं उसकी जमानत जब्त होता थी कई बार, तो ये नंबर 2 वाला 10 पे पहुंच जाएगा। पर ये बात जरूरी है क्योंकि 2 महीने का टूर्नामेंट है, इंजरीज होनी है, गर्मी आ रही है, प्लेयर्स कई बार अपने आप को बचाते भी हैं, क्योंकि ये जो रूथलेस प्लेयर आया बेन स्टोक्स है, हल्की सी चोट लगी तो मैं रेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं इंग्लैंड के लिए खेलूंगा, इंश्योरेंस पैसे दे रही है, तो इसमें वो कवर अप चलता है। पर वो टीम को पीक अभी करना खतरनाक है, जो टॉप पे चल रही है ना वो खतरा है, क्योंकि इतने लंबे टूर में आपका ऐसे स्विंग आएगा, तो आपको पीक सही टाइम पे करना है। पंजाब किंग्स, दिल्ली टीम बहुत जल्दी पीक करती है हर साल, बाद में वो ज़्यादा थक जाते हैं।
तो इसीलिए मुझे लगता है कि आप उसको वो करें, स्टैगर करें और ज़्यादा एक्साइटेड ना हो और ज़्यादा हारने पे अपने चेंज मत करो वो कि उधर सारे घर के बदल डालूंगा 2 मैच हारने के बाद। और रिकी पॉन्टिंग वही कर रहे हैं, 5 साल से ज़बरदस्ती हरवा रहे हैं, अपनी टीम पूरी ऑस्ट्रेलिया की लेके आते हैं कोचेस की। तो ये जो माफिया नेक्सस है इनको तोड़ना होगा। सर दिल्ली कैपिटल्स की भी बात हो रही, क्योंकि हम आईपीएल से जुड़ी हुई बातें कर रहे हैं, तो सर दिल्ली कैपिटल्स को इस बारी क्या आपको लगता है? सर लगातार 5 मैच हारी है, फिर छठा मैच भी हमने देखा कि बहुत इतना मुश्किल तरीके से जीता। बड़े नाम पृथ्वी शॉ को लेकर चर्चा हो रही थी कि रन्स बनाएंगे, रन्स नहीं आए। सरफराज खान को भी अपॉर्चुनिटी दी गई, उनके भी रन नहीं आए। सिर्फ डेविड वार्नर और ऐसा लग रहा है अक्षर पटेल ही परफॉर्म कर रहे हैं पूरी टीम में। देखो डेविड वार्नर भी वो नहीं रहे जो पहले थे। आप वो जो उन्होंने अपनी एक बना ली है, आप एक्सपेक्ट मत करें। धीरे धीरे जब आप बढ़ते हैं तो आपकी जो वो पोटेंसी है वो ग्राफ नीचे आता है। इसलिए अब वो खिलाड़ी अपना को एक्सपोज कर रहा है, क्योंकि आप सोच रहे हैं पहले तो करता था अब नहीं कर रहा, तो उसके लेसर फेलियर को भी आप जज करते हैं। तो ये T20 में है, पर क्योंकि आपको गारंटी है पैसे की, अगले साल कोई ना कोई खरीद लेगा तो चल रहे हैं, क्योंकि तभी रिटायर नहीं हो रहे प्लेयर। टेस्ट क्रिकेट से बाहर आते हैं, वनडे से, कोई T20 तो कोई ना कोई सारी दुनिया में चल रहा है। तो आई डोंट ब्लेम देम, क्योंकि इससे गुड करियर। और आप जब कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर रहा है और घटिया चीज़ को भी कंज्यूम कर रहा है, पुराने ज़माने की अगर चीज़ को लेके, तो ये तो आजकल का समय अच्छा है, तो बढ़िया। जैसे कि आपने खुद कहा सर कि रिकी पॉन्टिंग जो है लगातार टीम में चेंजेस कर रहे हैं, क्या इसके पीछे वजह, क्योंकि मैचेस नहीं जीत रहे हैं तो वो चेंजेस करे जा रहे हैं? और जिस तरीके से अभी पोजीशन है दिल्ली कैपिटल्स की, यहाँ से तो उनको लगातार मैचेस जीतने होंगे अगर टूर्नामेंट में बना रहना है तो वो रिकी पॉन्टिंग क्या करेंगे? रिकी पॉन्टिंग क्या करते हैं कि ओवर एनालाइज करते हैं, और उन्होंने क्या करा जस्टिफाई करने के लिए, या तो क्या होता है जो टीम ओनर्स हैं कई बार इसलिए भी प्लेयर लेके आते हैं कि उनके बचपन में वो फैंस होते हैं, तो वो कुछ भी करे तो उनको लेके आ रहे हैं दिखाने के लिए। पहले आईपीएल शुरू हुआ था, आईपीएल की सक्सेस का कारण ये था कि डगआउट में 4-5 गोरे नजर आते थे, लगता था कि कुछ आ रहा है बाहर से। इंडियन मेंटालिटी में ये दिक्कत है, पर हमारे होम ग्राउंड बढ़िया कोच है। तो मुझे लगता है कि जो बड़ा खिलाड़ी जितना मर्जी हो, अगर आप नहीं कर रहे परफॉर्म तो आप उसको बोले थैंक यू, आपने कर दिया काम, हमने आपको लेवरेज दी। पर ये नहीं कि आप बदल के देखें, आप मुझे कोच बना दें, मैं 2 मैच मैं भी जिता दूंगा, पक्की बात है, गारंटी। मुझे कोई असिस्टेंट कोच नहीं चाहिए। सर मुंबई इंडियंस के बारे में आपसे जानना चाहूँगा। एक नाम तिलक वर्मा जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कि आपको लगता है टीम इंडिया में आने वाले समय में ये खेल सकते हैं? देखिए मुझे लगता है कि इंडियन टीम के लिए मत करें, क्योंकि एक बार खिलाड़ी को आप वहाँ पिच करते हैं ना तो वो डिसअपॉइंट होता है। अब आप पडिक्कल की बात करें, आई वॉज वेरी एक्साइटेड, क्या प्लेयर है। और उसके बाद वो क्या हुआ, अब वो प्लेयर जो यहाँ अच्छा कर रहा है वो जाके अपने स्टेट के लिए अच्छा करे। डोमेस्टिक क्रिकेट एक पूरा होलसम चाहिए। पहले क्या हुआ था आईपीएल में, कई खिलाड़ी ऐसे ही आए, हीरो बने और सिलेक्टर्स ने पिक कर लिया और 2 मैच के बाद निकाल दिया। तो कोई भी प्लेयर को आप पिक करें तो पूरा उसको फेल होने का चांस दें, नहीं तो आपकी बेइज्जती होती है। अब थोड़ी मेच्योरिटी आ गई है। तिलक वर्मा ब्रिलियंट प्लेयर, बट ज्यूरी स्टिल आउट कि क्या करेंगे वहाँ जाके। शुभमन गिल जैसा तो देखिए ना प्लेयर वो है, उसकी बात करते हैं, क्योंकि वो एक प्लेयर है जिसने हर फॉर्मेट में हर लेवल पे, क्योंकि वो जीनियस है पर उसने मैनेज किया अपने आप को। आप तिलक वर्मा और बड़े अच्छे ऋतुराज गायकवाड़ जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो भी प्योरिस्ट हैं, वो भी ऐसे नहीं कि आड़े से शॉट मार रहे हैं, तो उनमें कैपेसिटी है अगले फॉर्मेट में करने की। तो आई जस्ट होप कि वो जहाँ पे एक्साइटेड होकर अपनी गेम ना खराब कर लें। पर सर सूर्य कुमार यादव को क्या हुआ इस टूर्नामेंट में? लगातार हम देख रहे हैं कि रन्स नहीं बना रहे, आउट पे आउट हो जा रहे हैं, तो इनका कैसे आप देखते हैं परफॉर्मेंस? मुझे लग रहा है कि ही हैज प्रूव्ड कि वो प्लेयर है, ठीक है। आप उसको हर मैच में देखोगे ना, अगर आप एक पौधे को भी घूरोगे तो वो भी बढ़ना बंद कर देता है, क्योंकि पहले कोई देख नहीं रहा था, अब उन्होंने अपनी अटेंशन अपने पे लेके आए हैं परफॉर्म करके। तो ये तो बड़ा, ये तो एक है पार्ट ऑफ पार्सल है कि अगर आप परफॉर्म करेंगे तो फिर एक्सपेक्ट करते हैं लोग, अब फेल होते हैं तो आप देखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो प्रूव हो चुका है कि प्लेयर है, और मुझे लगता है कि अगर ज़्यादा प्रेशर बनाएंगे फ्रेंचाइजी तो वो प्लेयर आप इंडिया के लिए कम हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा। तो ये गारंटी करना है कि उस पर इतना फोकस ना आ जाए जैसे ऋषभ पंत पे आया, क्योंकि ऋषभ पंत के पीछे पड़ गए सारे। तो वो 24 साल का लड़का है, आप उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैचेस जिता रहा है वो, आप उसको अगर एनालाइज करेंगे और उसको क्रिटिसाइज करेंगे एवरी मैच, तो वो वहाँ के लिए फिर वो हो जाएगा डरपोक, वो सेफ हो जाएगा, अपने को बचाएगा, तो फिर आपकी टीम जीतेगी नहीं। जैसे कि हम कई सारे खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं कि कुछ इम्पैक्ट प्लेयर्स भी अच्छा कर रहे हैं, कुछ सीनियर खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं। एक नाम और जिस पर मैं आपसे जानना चाहूँगा, अर्जुन तेंदुलकर के बारे में। उन्होंने जिस तरीके से हमने देखा डेब्यू हुआ और अब तो विकेट भी मिल गया, पहला विकेट, कैसे देखते हैं आप उनका? क्योंकि कई सारे इमोशंस जुड़े थे, 2 साल से लगातार मुंबई इंडियंस के साथ टीम में जुड़े हुए थे, और हमने सुना रोहित शर्मा ने भी कहा कि अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन आगे कितना लंबा आप देखते हैं इनका ग्राफ एज एन आईपीएल? ये तो बड़ी अजीब सी बात है। मुझे लगता है कि आप उनकी 1 विकेट गिरा रहे हैं, ये तो यही बात है कि अगर आकाश अंबानी ने फैक्ट्री लगाई बड़ी तो वो लगा सकता है, पर चलेगी नहीं चलेगी फिर भी आकाश अंबानी बिजनेसमैन रहेगा।
अब किसी स्टार का बेटा पिक्चर में आता है, उसको भी 20-25 पिक्चर मिल जाएंगी बड़े स्टार का, मैं नाम नहीं लूँगा। आप हमारे कितने पुराने चीफ मिनिस्टर्स, उनके बेटे भी पॉलिटिशियन बन गए, पर क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर बन जाए वो नहीं हो सकता, क्योंकि उसको खेलना जाके, क्योंकि ये नहीं कि आप जाके पहुंच गए अल्टीमेटली। तो इसलिए आई फील सैड, बट क्योंकि वो एक जो तेंदुलकर का जो बैगेज है, तो हम उसको देख ही नहीं सकते। हमें लगता है कि उसका बेटा तो वैसे ही होना चाहिए। कैसे होगा भाई, ये तो गलत बात है। इंडियन प्रीमियर लीग में 10 टीमें इस बार ये खेल रही हैं, पहले भी खेली थी। कौन सी टीमें आपको लगती हैं कि आपकी प्रेडिक्शन मैं जानना चाहूँगा सर कि टॉप 4 में कौन सी टीमें जगह बना सकती हैं? देखिए, मुझे लगता है आएगा तो मोदी इसलिए हम मत मुझे बिल्कुल। तो आपको बता दें कि कोई प्रेडिक्शन कल के मैच को लेकर के कर बेकार है, अपनी बेइज्जती थोड़ी करवानी है, तो मैं आप टॉस कर लेते हैं। चलिए, आईपीएल इस साल का आईपीएल जो है आपको बता दें कि लंबा टूर्नामेंट है, 70 मुकाबले खेले जाने हैं, 2 महीने तक लंबा ये टूर्नामेंट चलने वाला है। कई सारे रूल्स भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये भी है सर कि अंपायर्स मौजूद है टीआरएस को लेकर के जो हो रहा है, कि आपको ये लगता है कि सर कि कहीं ना कहीं अंपायर की अहमियत थोड़ी सी और ज्यादा? थोड़ी सी नहीं, बिल्कुल। आप सिर्फ बॉल काउंट करने के लिए रह गए हैं, तो आपकी बेइज्जती होती है अंपायर्स की। वैसे ये हालत देख के मुझे दुख होता है, क्योंकि हमारे ज़माने में अंपायर्स आपको डांट देते थे। मैं डिकी बर्ड अंपायर था, वो डांट देते थे आपको कि क्या अपील करी, तो आजकल अंपायर्स को मानते नहीं, बेचारे ऐसे करते रहते हैं। थर्ड अंपायर बैठा हुआ है, 4-4 रिप्ले हैं। तो वो क्या है, अंपायर क्रिकेट क्यों इतनी खूबसूरत गेम है, क्योंकि अंपायर का जो था ना वैल्यू क्या था कि जेंटलमैन गेम है। तो वो कहते हैं कि आप आउट तब नहीं होते जब आप आउट होते हो, आप तभी आउट होते हो जब अंपायर आपको आउट देता है। तो वो बात तो है नहीं। अब आपको आउट हुआ, आपने कर लिया, तो वो बेचारा आपने झेप कर गया। तो नो बॉल के लिए भी आप वो टेनिस वाली बीप लगा दें, तो अंपायर का काम ही खत्म है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आप लगातार बने रहे स्पोर्ट्स लाइव के साथ, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।